फार्मिंग सेक्टर में झारखंड को मिलेगी सौगात, 500 स्कूलों में बनेगी मिट्टी जांच लैब्स। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी से कहा कि मिट्टी जांच के लिए वह राज्य में 500 हाई स्कूलों को चिन्हित करे। इन स्कूलों में भारत सरकार मिट्टी जांच प्रयोगशाला, सॉइल टेस्टिंग लैब की व्यवस्था कराएगी। स्कूल के छात्रों को मिट्टी जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह अपनी तथा दूसरे किसानों की जमीन की मिट्टी लाकर लैब में जांच करेंगे। जांच के बाद किसानों को बता सकेंगे कि जांच किए गए खेत की मिट्टी कैसी है और वहां कौन से अनाज उपजाए जा सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग होगा जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। केंद्रीय सचिव ने इसके लिए विस्तृत प्रोजेक्ट बनाकर भेजने को कहा है। आयोग की रिपोर्ट, फिर भी सिख दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बने आयोग की रिपोर्ट पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 8 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस संबंध में सतनाम सिंह गंभीर ने जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में वर्ष 1984 में हुए दंगे में रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू के पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है, सरकार इस पर काम भी कर रही है। सरकार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी, इसके लिए समय चाहिए। इस पर अदालत ने 8 अगस्त तक का समय रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए दिया है। रांची में ऑपरेशन नारकोस, आरपीएफ हटिया ने जब्त किया 10 किलो गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में 2 गांजा तस्करों को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। गांजा की तस्करी करने वाले दोनों लोगों को हटिया स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजा का मूल्य 1,20,000 रुपये बताया गया है। तस्करों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन नारकोस में आरपीएफ हटिया के अलावा जीआरपी हटिया और आरपीएफ रांची मंडल की फ्लाइंग टीम के सदस्य भी शामिल थे। बताया गया कि यह कार्रवाई शुक्रवार को यानी 19 मई 2023 को की गई। उड़ीसा के पुरी से झारखंड के हटिया स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेन 18452 पुरी हटिया एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई। स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपीएफ हटिया और रांची मंडल की आरपीएफ की फ्लाइंग टीम को 2 लोगों पर शक हुआ। दोनों स्टेशन से बाहर निकलने वाले गेट की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच उन्हें रोककर उनकी सामान की तलाशी ली गई, जिसके बाद भारी मात्रा में गांजा को बरामद किया गया। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस वर्ष रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर कॉपी की जांच हुई है। रिजल्ट 23 से 25 मई के बीच कभी भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि एकेडमिक काउंसिल की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बीच झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jsc.jharkhand.gov.in क्रैश हो गई है। दरअसल झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी होने की उम्मीद जताई गई थी। इस बीच जैक की आधिकारिक वेबसाइट jsc.jharkhand.gov.in डाउन है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख इस दिन तक, जल्दी करें आवेदन। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 का आयोजन 24 जून को होगा। प्रवेश पत्र 19 जून से डाउनलोड होगा। 9वीं कक्षा में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्र लाभ लेने के लिए 20 मई से 9 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। बताया गया कि छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिले से अधिकतम 400 छात्रों का ही चयन किया जाएगा।
चयनित प्रत्येक छात्र को 9वीं से 12वीं कक्षा तक 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रों को नवम, दसम व 11वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति के योग्य माने जाएंगे। आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन खंड 1 और खंड 2 में किया जाएगा। छात्रों को सवाल का जवाब OMR सीट पर देना होगा। जमशेदपुर के NTTF गोलमुरी में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, छात्राओं को मिला स्पेशल डिस्काउंट। जमशेदपुर शहर के गोलमुरी स्थित NTTF RD टाटा तकनीकी संस्थान में सत्र 2023-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस साल नामांकन में छात्रों के लिए संस्था ने कई नए सुनहरे अवसरों का भी जिक्र किया है, जिसमें ITI या 12वीं साइंस स्ट्रीम से की हुई छात्रों को डायरेक्ट लेटरल एंट्री से द्वितीय वर्ष में नामांकन कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए संस्था ने छात्रों के लिए नामांकन में स्पेशल डिस्काउंट को लागू किया है। हर साल की तरह इस साल भी NTTF ने कक्षा 10वीं और 12वीं और ITI किए हुए छात्रों के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम में दाखिला के लिए नामांकन फॉर्म जारी किया, जिसमें RD टाटा तकनीकी संस्थान गोलमुरी के विभिन्न कोर्सेज में छात्र दाखिला ले सकते हैं। सभी केंद्रों में कैंपस चयन के माध्यम से प्लेसमेंट 3 वर्षीय कार्यक्रम, जिसमें डिप्लोमा इन टूल एंड डाई इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। 2,000 रुपये नोट के रोक के फैसले पर देवघर व्यवसायियों ने दी प्रतिक्रिया, कहा बाजार पर नहीं पड़ेगा असर। 2,000 के नोट अब नहीं चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इसे चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। 2,000 के नए नोट 2019 से ही नहीं छप रहे थे। इससे अंदाजा तो था ही कि इसे प्रचलन से हटाया जा सकता है। 1,000 की जगह 2,000 के नोट आने से जमाखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना बनी रहती थी। 2,000 के नोट प्रचलन से हटाने पर आम लोगों पर कोई खास असर नहीं होगा। व्यापारी वर्ग पर कुछ असर हो सकता है, लेकिन 30 सितंबर तक इसे अपने अकाउंट में जमा कर व्यापारी राहत ले सकते हैं। उम्मीद है कि व्यवसायी वर्ग में इससे आपाधापी नहीं होगी। 2,000 के नोटों के प्रचलन पर रोक की आधिकारिक घोषणा तो अब हुई है, जबकि इस पर काम पिछले 2 सालों से चल रहा था। भारतीय बाजार में 2,000 के नोट पिछले 2 साल से गायब हैं। RBI के इस निर्णय से बाजार में आर्थिक उथल पुथल होगी। निश्चित रूप से व्यवसाय वर्ग भी प्रभावित होगा। कोविड के बाद मार्केट संभलने का प्रयास कर रहा था और इस बीच फिर से 2,000 के नोट के प्रचलन पर रोक व्यवसायियों से लेकर आम लोगों में भय पैदा कर दी है। इसका प्रभाव बाजार में पड़ेगा। धनबाद क्लब के चुनाव को लेकर नामांकन पर DC ने उठाया सवाल, जांच का आदेश। धनबाद क्लब चुनाव पर ग्रहण लग गया है। उपायुक्त शाह धनबाद क्लब अध्यक्ष संदीप सिंह ने धनबाद क्लब चुनाव में पूर्व कमेटी के चुनाव लड़ने के मामले को लेकर जांच का आदेश दिया है। क्लब के सचिव को लीगल कमेटी से जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के जांच के आदेश के बाद धनबाद क्लब में हड़कंप मच गया है। क्लब के सदस्य कुबेर सिंह ने उपायुक्त शाह धनबाद क्लब अध्यक्ष को पत्र लिखकर पुरानी कमेटी पर संविधान के विरुद्ध चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। कुबेर सिंह के शिकायत पर उपायुक्त संदीप सिंह ने जांच का आदेश दिया है। धनबाद क्लब की पुरानी कमेटी जो वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक सेवा दी, वह कमेटी फिर से चुनाव लड़ रही है। पुरानी कमेटी के 7 सदस्यों ने नामांकन भी दाखिल कर लिया है, जो क्लब संविधान के अनुसार गलत है। पुरानी कमेटी को वर्ष 2025 तक चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। क्लब संविधान के अनुसार जो सदस्य लगातार 2 बार चुन के कमेटी में आ चुके हैं, वो अगले टर्म के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चूंकि कोरोना काल के बाद क्लब का चुनाव वर्ष 2022 में हुआ था, 4 साल तक पुरानी कमेटी धनबाद क्लब के पदाधिकारी थे। इसके अनुसार वर्ष 2025 तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धनबाद क्लब चुनाव में पुरानी कमेटी चुनाव लड़ सकती है या नहीं, यह निर्णय लीगल कमेटी लेगी। अब लीगल कमेटी के पाले में गेंद है। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होगी। वहीं 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवा भी देखी जा सकती है। राज्य में 23 मई तक कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।